हाल ही में अमेरिका और चीन ने एक बड़ा व्यापार समझौता किया है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। लेकिन क्या ये समझौता वाकई लंबे समय तक टिक पाएगा? भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार संजू सान्याल की राय कुछ अलग है। उनका मानना है कि ये समझौता ज़्यादा स्थिर नहीं है और भारत को इस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो क्या इस समझौते के पीछे कोई गहरी रणनीति छुपी हुई है और भारत को इससे क्या सीख लेनी चाहिए? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और चीन ने एक व्यापार समझौते की घोषणा की है, लेकिन भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार संजू सान्याल का मानना है कि ये समझौता ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगा। उन्होंने कहा कि भारत को इस समझौते पर निर्भर रहने की बजाय अपनी ताकत बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। संजू सान्याल के मुताबिक दुनिया में शक्तियों का संतुलन बदल रहा है और ये बात अमेरिका और चीन दोनों को पता है। इसलिए ये व्यापार समझौता ज़्यादा स्थिर नहीं रहेगा। सान्याल के अनुसार व्यापार से अमेरिका और चीन के बीच तनाव कम नहीं होगा। भारत को अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए, चाहे अमेरिका और चीन के बीच कैसा भी समझौता हो। ये एक लंबी लड़ाई है। व्यापार समझौता इसे खत्म नहीं कर सकता। हमें चाइना प्लस वन नहीं, बल्कि अपने आप में एक मजबूत देश बनना चाहिए। ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चीन के साथ व्यापार समझौते की घोषणा के कुछ दिनों बाद आया है। अमेरिका चीन के समझौते के अनुसार चीन रेयर अर्थ मैग्नेट पर लगी एक्सपोर्ट रोक को हटा देगा। वही अमेरिका चीनी छात्रों को अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने की अनुमति देगा। बीते दिनों ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा था कि हमें कुल 55% टैरिफ मिल रहा है, जबकि चीन को 10% टैरिफ मिल रहा है। रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अमेरिका के कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक ने कहा था कि ये समझौता जेनेवा डील को मजबूत करता है, जो चीन के रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट बैन के कारण कमज़ोर हो गया था। इसके अलावा भारत भी अमेरिका के साथ एक शुरुआती व्यापार समझौते पर काम कर रहा है। उम्मीद है कि ये समझौता 9 जुलाई से पहले हो जाएगा, क्योंकि तब तक कुछ टैरिफ पर 90 दिन की रोक लगी हुई है। भारत के कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बर्सवाल ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत अच्छी चल रही है और समझौता समय पर पूरा हो जाएगा। राजेश अग्रवाल, जो इस बातचीत के मुख्य अधिकारी है, उन्होंने बताया कि अमेरिका की टीम 5 से 11 जून तक भारत आई थी। दोनों देशों का लक्ष्य है कि साल 2025 तक इस बड़े व्यापार समझौते का पहला हिस्सा पूरा कर लिया जाए। अधिकारियों ने ये भी कहा कि भारत और अमेरिका को आपसी व्यापार को 2050 तक $500 बिलियन तक ले जाने के लिए टैक्स कम करने होंगे और व्यापार में आ रही दूसरी रुकावटों को भी हटाना होगा। संजीव सान्याल का मानना है कि अमेरिका और चीन के बीच जो व्यापार समझौता हुआ है वो ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा। उनके हिसाब से ये समझौता दुनिया की बदलती ताकतों को नहीं रोक सकता। असल में ये एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई है, जिसमें व्यापार तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। सान्याल ने कहा कि वो ये नहीं कह सकती कि अमेरिका चीन का समझौता कैसा होगा। हमें हालात के हिसाब से खुद को ढालना पड़ेगा। लेकिन उनका मानना है कि ये समझौता असली बदलाव को नज़रअंदाज करता है। असली बात यह है कि दुनिया की ताकतों में बदलाव हो रहा है और ये बात चीन और अमेरिका दोनों जानते हैं। इसलिए समझौता चाहे जैसा भी हो, ये टिकाऊ नहीं है। मतलब सान्याल को इस समझौते पर ज़्यादा भरोसा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि इसलिए मेरा मानना है कि हमें चीन अमेरिका व्यापार समझौते से बेपरवाह होकर अपनी ताकत का निर्माण जारी रखना चाहिए। अगर ये कुछ खास है तो ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। अगर ये कुछ सामान्य है तो ये एक अलग मामला है। सान्याल के अनुसार भारत को अपनी आर्थिक और रणनीतिक ताकत पर ध्यान देना चाहिए। सान्याल ने कहा कि ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, बल्कि एक बड़ी और गहरी रणनीति से जुड़ा हुआ मामला है। व्यापार तो इसमें बहुत छोटा सा हिस्सा है।
उन्होंने कहा कि भारत को खुद को सिर्फ चाइना के अलावा एक और विकल्प यानी चाइना प्लस वन मानने की ज़रूरत नहीं है। भारत को खुद पर भरोसा करना चाहिए और अपनी पहचान खुद बनानी चाहिए और किसी और देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि अमेरिका और चीन के बीच हुआ व्यापार समझौता दिखने में चाहे जितना भी बड़ा और प्रभावशाली लगे, लेकिन भारत को इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। संजीव सान्याल का कहना है कि दुनिया में ताकतों का संतुलन बदल रहा है और ये बात अमेरिका और चीन दोनों जानते हैं। इसलिए भारत को अपनी ताकत पर ध्यान देना चाहिए, न कि किसी और देश पर निर्भर रहना चाहिए। हमें खुद पर भरोसा रखना होगा और खुद को एक मजबूत और आत्मनिर्भर देश बनाना होगा। तभी भारत भविष्य में एक बड़ी और मजबूत शक्ति बन सकता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।